दूसरे भाव में है, चौथे भाव में है या फिर पांचवें भाव में है। अगर ये 3 जगह पे अगर है तो फिर सूर्य अगर सेकंड में है, फोर्थ में है या फिफ्थ में है तो आपको उत्तर का दरवाजा ज्यादा शुभ रहेगा। मान लो कि आपकी कुंडली में सूर्य छठे भाव में है, 7वें भाव में है या 8वें भाव में। अगर ये 3 भाव में सूर्य है अगर कुंडली में तो फिर आपको पश्चिम का दरवाजा ज्यादा शुभ रहेगा। और अगर मान लो कि आपकी कुंडली में 9, 10 और 11, 9, 10 और 11 अगर ये 3 में अगर सूर्य है तो आपको दक्षिण का दरवाजा ज्यादा सूट करेगा। ये तो हो गई सूर्य की हाजिरी की व्यवस्था और उसके हिसाब से आपका घर का मेन डोर। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ज्यादातर लोगों का घर में जो व्यक्ति या ज्यादा है, आपके बच्चे, आपके बेटे और ये सब मिलके, भाई है या फादर है या मदर है, सबके आपको थोड़ा सा ये देख लेना है कि अगर सबका सूर्य अगर कौन सी दिशा को ज्यादा फेवर कर रहा है। हाँ, अगर वो दिशा को अगर आपका सूर्य देख भी रहा है ना, अगर दृष्टि भी हो रही है आधे लोगों की, तो भी चिंता की बात नहीं, तो आप उस जगह दरवाजा रख सकते हो। मान लो कि 2-3 लोगों का सूर्य 11th हाउस में है और 2-3 लोगों का सूर्य 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस का सूर्य दक्षिण को देखेगा, 11th में बैठा है उसका भी दक्षिण को देखेगा। तो ऐसे समय में दरवाजा दक्षिण में ही अगर आप घर का रखोगे तो आपके घर की सभी व्यक्ति को लिए ये बहुत अच्छा है। क्यों? अब हम ये जानेंगे क्यों। ऐसी सिचुएशन को करने से दरवाजा और वो घर की व्यक्तियों को वो क्या अच्छा फल देगा। अब क्या फल देगा वो भी तो जानना पड़ेगा ना। सूर्य की वजह से ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी और कंफर्टेबल लग रही है तो फिर आपको ये भी देखनी है कि भी वो कंफर्टेबल है तो किस चीज को कंफर्ट देगा, है ना। आपको अगर बीच में किसी को कुछ भी काम हो या कुछ भी पूछना हो या कोई भी बात हो तो आप चैट में लिखो। आप बोलोगे इसलिए नहीं क्योंकि मेरा सारा लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी बीच में बोलना, ठीक है। आपको जो भी अगर लगे कोई बीच में कोई बात है तो आप चैट में लिख सकते हो, मैं देख लूंगी बीच बीच में। हाँ, तो अब हम ये फल जानेंगे, फल जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कुंडली में ये फल सूर्य को महत्व देना और आपकी कुंडली में सूर्य जहां पे है वहां पे ही मेन डोर रखना, वो क्या फल देगा। मेन डोर पॉजिटिव है। घर से ज्यादा आप घर से बाहर जब जाते हो तब इसी दरवाजे या आपके घर की पॉजिटिविटी को लेकर आप बाहर जाते हो। जब बाहर से आप पूरे दिन के थके हुए या काम का स्ट्रेस लेकर जब आप घर पे आते हो तब यही दरवाजे की पॉजिटिविटी आपको रिलैक्सेशन भी देती है कि नहीं देती। यही दरवाजा ये चाहेगा कि भाई आप आओ, आप बैठो, आप शांति से रिलैक्स हो, आप स्टेबल हो और आपको बहुत अच्छे से आपके सारे काम ठीक से निपट जाए। ये चीज आप चाहते हो कि ऐसा हो, आपका काम बढ़िया से बढ़िया हो, आपकी यश नाम कीर्ति प्रतिष्ठा आपके काम की वजह से भी बढ़े, आपके घर की वजह से भी बढ़े। दूसरा, लोग आपको इज्जत दे, घर में भी इज्जत दे, बाहर भी इज्जत दे। आपको घर में भी लोग माने, आप जो कहना चाहते हो, आप जो बोलना चाहते हो वो सब सुने, है ना। दूसरा, सूर्य घर के मेल पर्सन है। इस चीज को आप मत भूलना, बिल्कुल कभी भी मत भूलना, क्योंकि घर के जितने भी मेल पर्सन है, पुरुष व्यक्ति है, वो सारा सूर्य है। अगर आपका सूर्य कुंडली में भी बढ़िया है, ज्योतिष के हिसाब से भी आपका जैसा चाहिए वैसा और बढ़िया सूर्य है, तो ये समझना आपके फैमिली के जितने भी मेल मेंबर है ना, वो बहुत अच्छे से स्टेबल और बहुत अच्छे से सेट होंगे। उनसे आपका मेलजोल भी बहुत बढ़िया रहेगा। और मेल में कौन होते हैं? तो आपके भाई, आपके ब्रदर, आपके फैमिली, आपके हेड ऑफ द फैमिली, आपके फादर,
दूसरे आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी, आपके बच्चे भी, आपके बेटे भी। ये सारी चीज का रिजल्ट अगर हमें अच्छे से लेना है तो हमें हमारे घर का सूर्य बलवान करना ही पड़ेगा। और घर का सूर्य तभी बलवान होता है जब आपकी कुंडली में सूर्य जो दिशा को रेफर कर रहा है, जो दिशा को देख रहा है या जो दिशा में बैठा है, वो दोनों के हिसाब से घर की जितनी ज्यादा व्यक्तियों का सूर्य उसे फेवर करेगा, उस हिसाब से आप आपके घर का मेन डोर रखोगे। क्योंकि घर के मेन डोर में ही ये बात है कि अगर वो जैसा चाहिए वैसा है तो वो उस घर की सभी व्यक्तियों को बहुत अच्छे से यश, नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा, पैसा, इज्जत कमाने में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। सूर्य इंद्र है, सूर्य इंद्र जैसा बनाता है, सूर्य खुद इंद्र है, तो आपको इंद्र जैसा बनाएगा ही बनाएगा। पूर्व दिशा का मालिक ग्रह है सूर्य, और पूर्व दिशा में देव है जयंत, इंद्र और सूर्य खुद। ये तीन देव है जहां पे आप दरवाजा रख सकते हो। तो सूर्य तीनों को रेफर कर रहा है। नॉर्मली आप दरवाजा कहीं भी रखो, आपका सूर्य दक्षिण में है तो आप दक्षिण में दरवाजा रखोगे, तो आपको दक्षिण से भी फल कौन देगा? इंद्र, सूर्य और सूर्य खुद, क्योंकि आपका सूर्य ही वहां बैठ गया। आप समझ में आ रही है मेरी बात? आपका सूर्य ही दक्षिण दिशा को रेफर दे रहा है, तो सूर्य ये तीन देवों को तो रेफर करना ही करना है। सूर्य को इंद्र, जयंत और सूर्य देव का फल देना ही देना है, उसको देना ही पड़ेगा। वो जहां बैठा है वहीं से देगा किसका फल? जयंत का, इंद्र का और सूर्य का। यही वजह है, यही कारण है कि कुंडली में जहां मेरा सूर्य है, अगर मैंने वहीं पे मेन डोर बनाया तो वो मुझे बहुत अच्छे से मेरा सूर्य बलवान बना के मुझे उसी दरवाजे का फल बहुत बढ़िया से देगा। साथ में सूर्य मेल मेंबर है, तो जितने भी बड़े बुजुर्ग घर के मेरे मेल फैमिली के मेल मेंबर्स, उन सबसे भी मेरा मेल जोल बना के रखेगा। मेरी तीसरी पीढ़ी, पीछे आने वाली पीढ़ी, वहां से भी जो भी मेल पर्सन है, जो भी आएंगे, उनसे भी मेरा मेल जोल बना के रखेगा। ये बहुत अच्छी चीज है ये। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे कि जहां आपका सूर्य होगा वहां पे आप मेन डोर लगाओगे, और सूर्य से की वजह से ही, उस दरवाजे से ही आपको यश, नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा और सारी चीज आपको बढ़िया से बढ़िया मिलेगी। ठीक है? तो आज आपने ये सुना मेन डोर की बात, मेन डोर और सूर्य की बात। सूर्य इंद्र जैसा है, सूर्य राजा है, सूर्य जयंत जो इंद्र का ही बेटा है, सूर्य खुद सूर्य देव है, और तीनों को रेफर करके जो सूर्य फल देगा तो नेचुरली आपको इंद्र जैसा बनाएगा, आपको ऐसा ही बड़ा राजा बनाएगा। ऐसे दरवाजे जिनके जिनके घर में होंगे, और जो ऐसे घर में रहते होंगे कि जहां उसका दरवाजा है वहीं पे ही उसका सूर्य है, तो ऐसा समझना उस घर में प्रतिष्ठा, प्रेम, नाम, कीर्ति, ये सारी चीज आपको मिलेगी। फेवर, ये सब मिलेगा, ये सब मिलेगा। क्योंकि कुंडली में एक और चीज भी आप देखोगे, एक और चीज, और वो है लग्नेश। यहां आपको लग्नेश के फल को भी जानना है। अब लग्नेश का क्या फल है? क्योंकि लग्नेश अगर लग्न में बैठा है, या लग्नेश अगर वो दिशा को देख रहा है, लग्नेश अगर पूर्व या अग्नि में बैठा हुआ है, लग्न में या 12वें में, तो आप समझ लो, या
11वें या 10वें में, तो आपको दक्षिण का भी दरवाजा सूट करेगा, आपको पूर्व का भी दरवाजा सूट करेगा, क्योंकि लग्नेश को तो लग्न का फल देना ही देना है। पर जितनी मात्रा में सूर्य करेगा ना, उतना लग्नेश नहीं करेगा। खास नोट करना ये, ऐसा नहीं कि मैडम आपने बोल दिया है तो ये करेगा, ऐसा नहीं। जितना रिजल्ट मेन डोर का सूर्य को देना है, उतना रिजल्ट लग्नेश को नहीं देना, उतना परसेंट में नहीं। हाँ, लग्नेश कुंडली का हेड है। जैसे आप आपके घर के हेड हो, जैसे मेन डोर घर का हेड है, मुख्य दरवाजा है, ऐसे ही लग्नेश भी कुंडली का हेड है, तो वो 70% तो रिजल्ट देगा। अगर एक बार लग्नेश भी वो दिशा में आ गया है, या उस दिशा में जहां लग्नेश बैठा है वहां आपने दरवाजा रखा है, तो भी एक बार चल सकता है। लेकिन अगर आपको पूरा रिजल्ट चाहिए, यश नाम कीर्ति प्रतिष्ठा सब चीज में आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको जहां आपका सूर्य है वहां पे मेन डोर करना पड़ेगा और उसका रिजल्ट लेना पड़ेगा। हाँ, अगर ये नहीं है तो क्या होगा, अब हम ये जानेंगे कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या रिजल्ट हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, अगर उस उल्टा है तो ठीक है, ऐसा हम कहेंगे कि भाई 70% 60% तो रिजल्ट मिलेगा ही, उसमें नेगेटिव कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव है, मतलब कि आपका जहां दरवाजा है वहां आपकी कुंडली में राहु बैठा है, या ये बैठा कोई नीच का ग्रह बैठा है, या ऐसा कुछ अशुभ ग्रह बैठा है, तो समझ लो कि आपको इस घर से या इस घर में नाम, इज्जत, यश, प्रतिष्ठा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ना आपको फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, ना आपको पिछली पीढ़ी से सपोर्ट मिलेगा, ना आपको अगली पीढ़ी से सपोर्ट मिलेगा। मतलब जो फैमिली के बीच में जो मनमुटाव, जो झगड़े, जो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, बच्चों से प्रॉब्लम्स, आगे के माता पिता से प्रॉब्लम, ये सारी चीज आपको कंटिन्यू मिलती जाएगी। इसीलिए इन सब चीजों से अगर बचना है तो एस्ट्रो वास्तु का भी ख्याल करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल बच्चों को हम बोलते हैं ना, जो नर्सरी और शुरू में प्राथमिक स्कूल में ये सिखाया जाता है कि भाई ये नियम है, ये नियम है, ये नियम है, ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन जब बड़े होते हैं तब ये सारे नियम आपको लगेगा ये सारा का सारा नियम थोड़े करके ऐसे सारे उल्टे हो गए। अब ये नियम नहीं है, अब ये नियम बच्चों के लिए थे। बस सेम चीज वास्तु में भी आपको फर्स्ट ईयर में जो आपने सीखा कि भाई दरवाजा यहाँ रखना है, दरवाजा यहाँ रखना है, मेन डोर यहाँ रखना है, दक्षिण का दरवाजा भी नहीं खोलना है, दक्षिण की विंडो भी नहीं खोलनी, आपको ये सिखाया गया था। लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से, अगर आपकी कुंडली में आपको यहाँ से फल अच्छा मिलना लिखा है तो आपके लिए ये बहुत शुभ हो जाएगा। हाँ, एक रेमेडी मैं बता देती हूँ जो यहाँ बताना बहुत जरूरी, कि अगर आपका दरवाजा आपकी कुंडली के हिसाब से गलत दिशा में है, अगर आपका दरवाजा गलत दिशा में है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वो घर में आने के बाद आपको जो दिशा ज्यादा सूट करती है आपकी कुंडली के हिसाब से, मतलब आपका अगर सामने शनि उच्च का है या शनि बलवान है, सगुरुई है, तो शनि जो दिशा में सगुरुई बन के बैठा है वो दिशा में आपको ज्यादा बैठना पड़ेगा। आपका चंद्र जो दिशा में उच्च का है और जो दिशा में बैठा है, आपको वो दिशा में जाके ज्यादा घंटे समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद को ये घर में से रिजल्ट चाहिए। तो होगा क्या कि भाई होगा, प्रॉब्लम भी आता रहेगा, लेकिन आपको पॉजिटिविटी भी इसी घर से मिलती जाए। एटलीस्ट घर में सब व्यक्तियों का तो इस हिसाब से दरवाजा बैठे वो पॉसिबल नहीं, तो जो व्यक्ति को इस हिसाब से मेन डोर या इस हिसाब से बाकी कमरे या पॉजिटिविटी नेगेटिविटी अगर मिल रही है, तो उसको एटलीस्ट उसके रहने का कमरा बदल दो। एटलीस्ट उसको बोलो कि तू ज्यादा दिन के 6-7 घंटे ये जगह पर, ये दिशा में और ये जगह पर बैठ के निकाल।
तो ये चीज से उसको फायदा जरूर हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने ये मेन डोर पढ़ा, मेन डोर से रिजल्ट देने वाला सूर्य पढ़ा, और ये सारी चीजों से मेन डोर से, और कुंडली में सूर्य कहाँ हो, कुंडली में सूर्य कौन से भाव में हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, और वो भाव में कौन से नेगेटिव ग्रह ना हो तो आपको नेगेटिव रिजल्ट से आप बच पाओ। ये चीज आपने जानी। अब अगर आपको कोई भी सवाल होगा तो आप हम बात करेंगे। अभी आप सब अपना माइक और ये मैं खोलती हूँ, आप वो सब ओपन कर लो, और जो भी क्वेश्चन है अभी करो। हम क्वेश्चन का आंसर्स तो जरूर देंगे, लेकिन बीच में अगर आपने ये किया, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आज तो मैंने किया है, रोज का मुझे नहीं पता, लेकिन आज तो मैंने ये रिकॉर्डिंग किया हुआ है, तो फिर अब सवाल जवाब करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो। हरिओम।